नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं हूं आर्यमन यादव। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूसा के एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर आंचल दास। सर का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जी। आपको बता दें कि कृषि क्षेत्र में किसान अन्य विधियों से खेती कर रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर आंचल दास जी ने यहाँ पर एक नई विधि यहाँ पर इस्तेमाल की है जिसका नाम है ड्रिप फर्टिगेशन। इस ड्रिप फर्टिगेशन की विधि में क्या होता है सर से जानते हैं। सर, ये ड्रिप फर्टिगेशन की विधि क्या होती है? ड्रिप फर्टिगेशन की विधि ऐसी है, इसमें हम ड्रिप प्रणाली से उर्वरकों को जल सिंचाई के साथ में पौधों की जड़ों तक इसमें पहुंचाते हैं। इसको हम इससे क्या होता है कि जो घुलनशील जो फर्टिलाइजर उर्वरक हैं जैसे यूरिया, डीएपी, पोटेशियम सल्फेट, मोनो पोटेशियम फास्फेट या अन्य आदि जो घुलनशील उर्वरक हैं उसको पानी में घोल देते हैं और जल ड्रिप प्रणाली है उसमें जल चलता है उसके साथ में ही उसको भी इंजेक्ट कर देते हैं और फर्टिलाइजर और पानी दोनों साथ में पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है इनको। जी सर, जानना चाहेंगे कि ड्रिप फर्टिगेशन और ड्रिप इरिगेशन में दोनों में क्या फ़र्क है। जानते हैं कि इरिगेशन में उसमें हम पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो फर्टिगेशन में ऐसा क्या है, ये क्या शब्द है? फर्टिगेशन का बेसिकली मतलब होता है जब हम सिंचाई जल के साथ में फर्टिलाइजर मिला देते हैं तो उसको जब पौधे को देते हैं तो उसको हम बोलते हैं फर्टिगेशन। लेकिन जब हम इसको ड्रिप प्रणाली से इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई जल और फर्टिलाइजर दोनों साथ में मिला के देते हैं पौधों को, तो इसको हम बोलते हैं फर्टिगेशन। लेकिन अगर हम ड्रिप प्रणाली से सिर्फ सिंचाई ही देते हैं, उसमें फर्टिलाइजर नहीं घोल के मिलाते हैं, तो उसको हम ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। इसको हम बूंद बूंद सिंचाई बोलते हैं, साथ में टपक सिंचाई भी बोलते हैं। और इसका मकसद यही होता है कि हम जो सिंचाई है वो बार बार देनी होती है, कम मात्रा में देनी होती है और सीधी पौधे की जो जड़ है जहाँ से वो आसानी से उसको एब्जॉर्प्शन कर सकता है वहीं पे जाके हम जल देते हैं और उसके साथ फर्टिलाइजर घोल के मिला दें तो उसको हम बोलते हैं फर्टिगेशन। जी सर, इसी के साथ जानना चाहेंगे कि ड्रिप फर्टिगेशन की तकनीक कितने फीसदी तक उपज में वृद्धि कर सकती है? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा मेरे को। इससे हमने ये देखा गया है कि 10 से 15% जो फसल की उपज की जो वृद्धि है वो देखी गई है। लेकिन बहुत सारी फसलों में हमने यही पाया है कि इसकी जो उपज की जो वृद्धि है वो 50% या उससे भी ज़्यादा तक हो सकती है। सिर्फ फसल की उपज में वृद्धि ही नहीं होती, इससे हमारे जो जल उपयोग है उसमें भी कमी आती है और जल दक्षता, सिंचाई जल की दक्षता है वो बढ़ जाती है। साथ में जो हम बोलते हैं वाटर प्रोडक्टिविटी या वाटर यूज एफिशिएंसी वो बढ़ती है और न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी बढ़ती है और साथ में जो उर्वरक का जो क्वांटिटी है वो भी इसमें कम से कम आधी लगती है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। तो सर ने जैसे बताया, हम ड्रिप फर्टिगेशन की विधि से जल का संरक्षण कर सकते हैं और जल का एक बेहतर उपयोग कर सकते हैं फर्टिलाइजर के साथ। इस खेती में कई सारे हमको एडवांटेज मिलते हैं। तो सर, फायदों की बात करें तो क्या क्या फायदे हैं सर इस विधि? सबसे बड़ा फायदा जो इसका तो ये है कि जैसे हम लोग भी देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में ग्राउंड वाटर नीचे चला जा रहा है। अगर हम जो कन्वेंशनल सिस्टम है इरिगेशन के, जिसको हम सरफेस इरिगेशन बोलते हैं, सतही इरिगेशन बोलते हैं, तो उसमें 1 हेक्टेयर में कम से कम 6 से 7 लाख लीटर पानी लगता है। तो उसे हमें ज़्यादा पंपिंग करना पड़ती है। तो ज़्यादा देर पंप चलाना पड़ेगा, हमारा डीजल या इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगेगी, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो उससे हमें छुटकारा मिलता है और हमारा जो, क्योंकि इसमें जो पानी की जो अमाउंट है, पानी की जो क्वांटिटी है वो आधी लगती है। तो एक इसमें एक पानी की बचत, उससे हमारा वातावरण शुद्ध रहता है, साथ में उपज में वृद्धि। तीसरा, इसमें लेबर की भी कमी है। जब एक बार सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है तो किसान को कसी पकड़ के खेत में नहीं जाना पड़ता कि नक्के खोलने, नक्के बंद करने। इसमें सिर्फ एक बटन दबा देना है, अपने आप सिस्टम चल पड़ता है और पूरे खेत में उसकी सिंचाई हो जाती है। और इसकी जो फसल की जो गुणवत्ता है वो भी, उपज की गुणवत्ता वो भी अच्छी होती है। जी, बहुत बहुत आपने अच्छा उत्तर दिया सर। इसी के साथ हमारा अगला सवाल ये है कि किन फसलों के लिए ड्रिप फर्टिगेशन एक बेहतर तकनीक है? ज़्यादातर ड्रिप फर्टिगेशन को हमने ये देखा गया कि जो फसलें लाइन में लगाई जाती हैं उनकी लाइन से लाइन की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर तक की होती है। जब उससे थोड़ी ज़्यादा होती है तो देखा गया उसमें थोड़ा काफ़ी इकोनॉमिकल रहता है। लेकिन ओवर द ईयर्स अब धीरे धीरे हम रिसर्च करके जहाँ तक पहुँच गए कि जो हमारी क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स है, इवन के गेहूँ है, उसमें भी करते हैं। तो अगर इसको हम अगर देखा मुख्य रूप से देखा जाए तो जो फल हैं जैसे आम, अमरूद, अनार, इन फसलों में ड्रिप इरिगेशन का या ड्रिप फर्टिगेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारी फसलें
फसलें हैं लंबी हाइट वाली फसलें या जो दूरी लगाई जाती हैं, दूर डिस्टेंस पे लगाई जाती हैं, जैसे गन्ना है, मक्का है, ज्वार है, उसमें करते हैं। कपास की जो फसल है वो उसमें भी लाइन से लाइन की जो दूरी ज़्यादा रहती है उसमें बहुत लाभदायक है। साथ में अभी गेहूँ और अगर हम तिलहनी फसलों की बात करें तो सरसों और सोयाबीन में इसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। और साथ में जो हमारी और फसलें हैं जैसे मैंने पहले बता दिया गेहूं और धान में भी कोशिश करी जा रही है कि कम से कम उसमें हम क्या कि क्रॉप की जो रोज हैं उसको एडजस्ट कर लेते हैं और उसी हिसाब से ड्रिप सिस्टम लगाते हैं। तो इसको अभी हम जैसे मेज वीड्स मूव विंड सिस्टम उसमें अभी हम लोग इसको स्टडी करें और काफ़ी सक्सेसफुल हमको जो मिल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ हम जानना चाहेंगे कि सर ड्रिप फर्टिगेशन की और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए फसल क्रांति की ओर से आप क्या कहना चाहेंगे, एक संदेश दीजिए। मैं तो किसान भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे अभी पानी की कमी होती जा रही है, ग्राउंड वाटर नीचे जाता जा रहा है, तो अभी समय आ गया कि हमको इसकी ओर हम ड्रिप इरिगेशन की और ड्रिप फर्टिगेशन की ओर हम शिफ्ट करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी, केंद्रीय सरकार का भी और राज्य सरकारों का भी काफ़ी प्रोत्साहन ये दोनों सरकारें मतलब दे रही हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई एक योजना है जिसके तहत काफ़ी इसके ऊपर प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि किसान भाई ड्रिप इरिगेशन ड्रिप फर्टिगेशन की ओर अपना ध्यान दें। तो मैं भी ये कहना चाहूँगा कि इसमें आपके पानी की बचत होगी, आपकी लेबर की बचत होगी, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। साथ में हमने ये देखा है कि जो इंसेक्ट पेस्ट है डिजीजेज वगैरह वो भी कम लगती है जब हम ड्रिप फर्टिगेशन के साथ इरिगेशन देते हैं। तो और इसमें हमने ये देखा कि जो गैस और मॉइस्चर का जो आदान प्रदान है ज़मीन में वो एक बड़ा अच्छा संतुलन बना रहता है। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं ड्रिप इरिगेशन के और ज़्यादा इसमें कड़ी मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। हाँ, थोड़ी सी स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगी। अगर एक बार किसान स्किल्ड हो गया, उसमें उसकी चलाने की, उसको लगाने की उसमें क्षमता आ गई, उसमें उसने सीख लिया, तो फिर वो आसानी से कर सकता है। एक बटन दबाना है, पूरा खेत उसका इरिगेशन हो सकता है। तो उसके ऊपर जो कष्ट होता था इरिगेशन देने के लिए उसमें भी कमी आएगी। तो मेरा तो यही सुझाव है कि किसान भाई पानी की बचत करने के लिए, अपनी फसल की वृद्धि करने के लिए, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और वातावरण को ध्यान में रखते हुए मेरा यही संदेश है कि ड्रिप इरिगेशन की ओर ध्यान दें। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी यही है, राज्य सरकारें इसके ऊपर सब्सिडी भी देती हैं। कुल मिला के सब्सिडी अगर लघु और सीमांत किसान है तो 80 से 90% तक की सब्सिडी भी किसान भाइयों को मिल जाती है। तो ये एक बहुत ज़रूरी तकनीक है और इसके काफ़ी लाभ हैं, फ़ायदेमंद है, तो किसान भाई इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। धन्यवाद जी। बहुत बहुत अच्छा सर आपने उत्तर दिया। सर इसी के साथ मेरा आखिरी उत्सुकतापूर्ण एक सवाल है, ये आखिरी और अंतिम हमारा सवाल होगा कि क्या इस ड्रिप इरिगेशन की विधि से मिट्टी में मौजूद जो गैस है क्या उस पर कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं, जैसे मैंने पहले बताया इसमें ड्रिप इरिगेशन में क्या है कि हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हैं और बार बार लगाते हैं जी। और अगर हम उसको जो पहली जो सरफेस इरिगेशन है कन्वेंशनल हमारे सिस्टम है, हम क्या करते हैं पूरा खेत भर देते हैं। 1 हेक्टेयर में जैसे मैंने पहले बताया 6 से 7 लाख लीटर पानी भर देते हैं। जब पानी ज़मीन में चला जाता है तो सारी गैस जो बाहर आ जाती हैं। पौधों की जड़ों के लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है ताकि उसकी जो जड़ें हैं वो भी सांस लेती हैं, रूट रेस्पिरेशन होता है, उसके लिए गैस की जरूरत होती है। तो जब हम ड्रिप इरिगेशन देते हैं, थोड़ा पानी देते हैं, बार बार देते हैं, तो गैसेस का और मॉइस्चर का जो पानी का जो संतुलन है अच्छा बना रहता है इसमें। और जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, वो भी देखा गया इसमें कम होती है। तो इसके फायदे ही फायदे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आंचल दास सर। सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ आप देख रहे थे फसल क्रांति। हमने जाना वाटर ड्रिप फर्टिगेशन की नई जो विधि है इससे क्या किसानों को फायदा मिल सकता है और किन किन फसलों में ये बहुत बेहतरीन विकल्प है। तो आप देख रहे थे फसल क्रांति, मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर आंचल दास जी। नमस्कार।